जय जिनेन्द्र मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। हम सम्यक ज्ञान की चर्चा कर रहे थे, उसमें आचार्य श्री ने मति, श्रुत, अवधि, मना, प्रत्यय और केवल ज्ञान, ये 5 सम्यक ज्ञान के भेद बताए थे। अभी तक हम 2 ज्ञान पढ़ चुके हैं, मति और श्रुत। इस क्लास में हम अवधि और मना, प्रत्यय ज्ञान के बारे में समझेंगे। आइए देखते हैं। जब आचार्य श्री ने 2 ज्ञान की चर्चा की, उसके बाद शिष्य ने तीसरे ज्ञान के बारे में पूछा, तब आचार्य श्री ने अगला सूत्र कहा। आइए उसको पढ़ते हैं। भव प्रत्ययो वधिर देवनारकाणाम। पुनः देखिए, भव प्रत्ययो वधिर, यहाँ पर रेफ है इसलिए वधिर हो जाएगा, देवनारकाणाम। भव प्रत्ययो वधिर देवनारकाणाम, इस प्रकार से सूत्र है। संधि विच्छेद करते हैं। प्रत्योवधि देवनारकाणाम, तब प्रत्यय अवधि और रा का विसर्ग हो जाने से इस प्रकार से यहाँ पे संधि होती है। इसका सूत्रार्थ पढ़ने के अवधि ज्ञान की परिभाषा बताना चाहूंगा कि जो ज्ञान द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा लेकर रूपी पदार्थ को जानता है, उस ज्ञान को अवधि ज्ञान कहते हैं। अवधि अर्थात अवधि लेकर एक फाउंडेशन करके ज्ञान जो करवाता है, उस ज्ञान का नाम है अवधि ज्ञान। तो अवधि ज्ञान के 2 भेद होते हैं, भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान और गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान, जिसको क्षयोपसम निमित्तक अवधि ज्ञान भी कहते हैं। तो इस प्रकार से 2 भेद हैं। भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान क्या है? भाव प्रत्यय अर्थात इस ज्ञान के होने पर भाव ही कारण होता है, उस ज्ञान का नाम है भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान। भाव ही कारण है अर्थात वहां पर पहुंच गए तो आपको वह अवधि ज्ञान हो जाएगा। ऐसे ज्ञान को भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे किसी किसान ने गेहूं प्राप्त करने के लिए बीज बोया, तो जब गेहूं कटेगा तब गेहूं तो उसको प्राप्त होगा ही होगा, साथ में भूसा भी उसको प्राप्त हो जाता है, उसका चारा भी उसको प्राप्त हो जाता है, अर्थात उसको गेहूं तो मिला ही है, साथ में उसको अवधि ज्ञान भी मिलता है। तो उस ज्ञान को क्या कहेंगे? भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान, जो जिस ज्ञान को होने में भाव ही कारण होता है। तो आइए हम भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान के बारे में समझते हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं। भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान देव नारकियों का होता है, अर्थात भाव प्रत्यय जो अवधि ज्ञान है वह अवधि ज्ञान देव नारकाणाम, देव व नारकियों को होता है। अर्थात जो भी जीव देव बनेगा देव पर्याय में जाएगा, जो भी जीव नहीं बनेगा नरक पर्याय में जाएगा, उसको अवधि ज्ञान मिलता ही, अर्थात उस जीव को अवधि ज्ञान होता ही है। जैसे हमारा यहाँ से मरण हुआ और हम देव बन गए तो हमें जन्मते ही वहां पर अवधि ज्ञान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस भाव की ऐसी विशेषता है कि वहां पर अवधि ज्ञान होता ही है। तो उस ज्ञान को क्या कहेंगे? भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान। और वह कहाँ होता है? देवों को और नारकियों को होता है। इससे ज्ञात होता है कि जो भी जीव स्वर्ग में देव बनता है उसको, और जो भी जीव जो नरक में नारकी बनता है उसको अवधि ज्ञान होता ही है। विशेषता इतनी है, यदि देवों में जन्म हुआ और यदि वह मिथ्या दृष्टि है तो उसका कुअवधि ज्ञान होगा, और जो नरक में जन्म लेगा और मिथ्या दृष्टि है उस जीव का कुअवधि ज्ञान होगा, जिसको शास्त्र की भाषा में विभंगावधि ज्ञान भी कहते हैं। इस प्रकार से जो ज्ञान भाव की विशेषता से होता है उस ज्ञान को भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान कहते हैं। इस प्रकार से इस सूत्र का अर्थ हो जाता है। सामान्य से सूत्र है कि भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान देव और नारकियों को होता है। इसके बाद से पुनः प्रश्न करता कि महाराज श्री ज्ञान के एक ही भेद है क्या, और भी भेद नहीं है? और यदि भेद है तो उसकी विशेषताएं क्या है? तब आचार्य श्री अवधि ज्ञान का दूसरा भेद और उसकी विशेषताएं कहते हैं कि क्षयोपसम निमित्तः षड विकल्पः शेषाणाम। पुनः पढ़िए, क्षयोपसम निमित्तः षड विकल्पः शेषाणाम। ये कौन से ज्ञान की विशेषताएं हैं? ये गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान की विशेषताएं हैं। गुण का अर्थ होता है सम्यक्त और चारित, अर्थात सम्यक्त और चारित इन गुणों के कारण जिस जीव को अवधि ज्ञान हो जाता है उस ज्ञान का नाम है गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान, जिसको आचार्य श्री ने इस सूत्र में दूसरा नाम देते हुए कहा है क्षयोपसम निमित्तक, अर्थात यह ज्ञान क्षयोपसम के कारण होता है। जब जीव को क्षयोपसम होता है और
सम्यक और चारित्र रूपी गुण को प्राप्त करता है, तो उन गुण के कारण जो ज्ञान होता है उस ज्ञान को हम गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान अथवा क्षयोपम निमित्तक अवधि ज्ञान कहते हैं। क्षयोपम निमित्तक अवधि ज्ञान गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान का ही पर्यायवाची नाम है। इस प्रकार से तो देखिए एक शब्द का अर्थ तो हो गया क्षयोपम निमित्तक होता है। क्या? गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान क्षयोपम के निमित्त से होता है, अर्थात सम्यक तो चारित्र के होने पर होता है। और आगे देखिए षड विकल्पा, षड अर्थात छह, विकल्प अर्थात प्रकार, अर्थात छह भेद वाला होता है। जो गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान है उसके छह भेद होते हैं। और आगे एक और शब्द दे रहे हैं शेषाणाम, अर्थात शेष जीवों को होता है। शेष जीव कौन? तो हमें ऊपर वाले सूत्र से ज्ञान कहना है। ऊपर वाले सूत्र में कहा है कि देवनार का नाम, जब भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान देवनारकियों को होता है तो इनसे जो शेष बचे, शेष कौन बचा? मनुष्य और त्रियंच, तो मनुष्य और त्रियंचों को होता है कौन सा अवधि ज्ञान? गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान। तो पूरे सूत्र का अर्थ क्या हो गया? क्षयोपम निमित्तक अवधि ज्ञान अथवा गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान छह भेद वाला होता है और शेषाणाम शेष जीवों को होता है, अर्थात मनुष्य और त्रियंचों को होता है। और उसमें भी किसको होगा? जो संयम को धारण करके रखेगा, सम्यक्त को धारण करके रखेगा, ऐसे गुण वाले जीव को गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान होगा। यह सबको नहीं होता है, इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। और भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान के बारे में एक और विशेषता है कि जब तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है तब वह तीन ज्ञान के धारी जन्म से ही होते हैं, अर्थात भाव के कारण होते हैं। तो यहाँ पर तीर्थंकरों के लिए अवधि ज्ञान हो रहा है क्योंकि उनको तीर्थंकर बनना है। इस कारण से भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान में ये विशेषता है कि तीर्थंकरों को भी भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है। तो आइए हम पुनः गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान के बारे में समझते हैं कि इसके छह भेद होते हैं। क्षयोपम के निमित्त से होता है, मनुष्य और त्रियंचों को होता है। अब यहाँ पर प्रश्न ये है छह भेद होते हैं तो छह भेद कौन कौन से हैं? तो आइए हम विशेष अर्थ में छह भेद को समझते हैं। देखिए गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान के छह भेद, आइए कौन कौन से वो हम समझते हैं। अनुगामी, ये पहला भेद है। अनुगामी शब्द से अर्थ क्या है? वो शब्द है अनुगामी। अनु अर्थात अनुसरण करने वाला, पीछे पीछे चलने वाला, और गामी अर्थात चलने वाला। तो जो पीछे पीछे चलता है, कैसे पीछे पीछे चलता है उसको हम देखते हैं। एक भाव से दूसरे भाव में साथ जाए, वो अवधि ज्ञान एक भाव से दूसरे भाव में साथ में जाता है, उस अवधि ज्ञान का नाम है अनुगामी अवधि ज्ञान। अतः इस भाव से दूसरे भाव में भी जाता है। हम यहाँ पर है, मनुष्य पर्याय में है, हम देवों में चले गए तो हमारे साथ भी जाएगा, हम त्रियंचों में चले गए हमारे साथ में भी जाएगा, हम मनुष्य में कल के लिए हम दूसरी पर्याय में होंगे तो हमारे साथ साथ जाता है। तो इस ज्ञान का नाम है अनुगामी। दो शब्द है, अनुगमन, अनु अर्थात पीछे पीछे, गमन अर्थात गमन करने वाला। जो ज्ञान पीछे पीछे चलता है, एक भाव से दूसरे भाव में जाता है, उसका नाम है अनुगामी। आगे देखिए अनुगामी, जो साथ ना जाए, अर्थात जो ज्ञान एक भाव से दूसरे भाव में साथ में नहीं जाता है उस ज्ञान का नाम है अनुगामी। शब्द से ही अर्थ है अनुगामी, अन अर्थात रहित, अनुगामी अर्थात पीछे पीछे चलने से, जो रहित है, दूर है, ऐसे ज्ञान का नाम है अनुगामी। अर्थात हम इस भाव में हैं तो हमारे इस भाव में रहेगा, मनुष्य पर्याय में रहेगा, हमारा जब दूसरा जन्म हो जाएगा तब वह साथ में नहीं जाएगा। ठीक है, तो यह अनुगामी इसका विपरीत है, यह साथ में जाता है, यह साथ में नहीं जाता है। आगे देखिए तीसरा भेद वर्धमान, जो अवधि ज्ञान बढ़ता जाए, कैसे? शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान। अतः जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ते जाता है वैसे ही यह ज्ञान बढ़ता जाता है। वर्धमान, वर्ध अर्थात बढ़ने वाला, अर्थात कंटिन्यू, जो बढ़ते जाता है ज्ञान, उस अवधि ज्ञान का नाम है वर्धमान गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान। गुण प्रत्यय की बात चल रही है। आइए चौथा भेद देखते हैं। हीयमान, जो ज्ञान ना बढ़े, यह वर्धमान से उल्टा है। अर्थात एक बार यदि हो गया यह ज्ञान तो बाद में बढ़ता नहीं है, कम होते जाता है, उसका नाम है हीयमान। शब्द दो है, ही और मान। ही अर्थात ह्रास होने वाला, मान अर्थात कंटिन्यू, अर्थात जो कंटिन्यू कम होते जाता है उस ज्ञान का नाम है हीयमान। एग्जाम्पल जैसे कृष्ण पक्ष का चंद्रमा क्रम क्रम से कम होते जाता है, वैसे ही यह हीयमान ज्ञान कम होते जाता है। यह वर्धमान का
प्रतिपक्षी है, उल्टा है, वैधवान बढ़ते जाता है, ये मान घटते जाता है। आगे देखिए पांचवा ज्ञान अवस्थित, जो ज्ञान समान रहे, अर्थात जो ज्ञान अभी हो गया तो कम बढ़ेगा नहीं, ज्यादा नहीं होगा, कम नहीं होगा, अवस्थित रहेगा, उस ज्ञान का नाम है अवस्थित। और अंतिम भेद है अनवस्थित, जो समान ना रहे, अर्थात जो ज्ञान कभी बढ़ता जाता है, कभी कम होते जाता, कभी बढ़ते जाता है, कभी कम होते जाता, उसका नाम है अनवस्थित। अर्थात कभी अधिक क्षेत्र तक की वस्तु को जानता है और कभी कम क्षेत्र की वस्तु तक को जानता है, अर्थात कमता बढ़ता रहता है, उस ज्ञान का नाम है अनवस्थित। इस प्रकार से यह गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान के 6 भेद हो गए, क्योंकि सूत्र में कहा था षड विकल्पा, विकल्प अर्थात भेद, तो इस प्रकार से ये अवधि ज्ञान के 6 भेद हैं। इस प्रकार से आचार्य ने यहाँ तक अवधि ज्ञान के विषय में बताया। अब जो चौथा ज्ञान है मनापर्यय, अब हम चौथे अर्थात मनापर्यय ज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। मनापर्यय ज्ञान, मनापर्यय ज्ञान क्या है? जो ज्ञान द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लेकर दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थ का ज्ञान करता है, उस ज्ञान का नाम है मनापर्यय। मनापर्यय मन की बात को जो जानता है, मन में स्थित रूपी पदार्थ का जो ज्ञान करता है, उस ज्ञान का नाम है मनापर्यय। तो आगे आचार्य मनापर्यय ज्ञान के बारे में बताते हैं कि ऋजु विपुल मति मनापर्यय, मनापर्यय ऋजु विपुल मति, मति में द्विवचन है, अर्थात हमें दोनों में लगाना है। किसमें? ऋजु मति विपुल मति मनापर्यय। आइए इसका सूत्र देखते हैं। मनापर्यय ज्ञान के 2 भेद हैं, ऋजुमति और विपुलमति। कैसे 2 भेद बन गए? मनापर्यय अर्थात मनापर्यय ज्ञान के क्या है? ऋजुमति विपुलमति भेद हैं। मति शब्द कैसे आया? मति यहाँ पर जो है वह द्विवचन है, द्विवचन है अर्थात ऋजुमति में भी लगाना है और विपुलमति में लगाना है, इसलिए इसके 2 भेद बन जाते हैं, ऋजुमति और विपुलमति। अर्थात मनापर्यय ज्ञान के 2 भेद होते हैं, ऋजुमति मनापर्यय ज्ञान और विपुलमति मनापर्यय ज्ञान। अब दोनों की परिभाषा देखते हैं। आइए, ऋजुमति योगों की सरलता से दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थ को जानना, यह क्या कहलाता है? ऋजुमति मनापर्यय ज्ञान। अर्थात योगों की सरलता के द्वारा दूसरे के मन में जो बात है, जो रूपी पदार्थ है, उस रूपी पदार्थ का ज्ञान करना, उसका नाम है ऋजुमति मनापर्यय ज्ञान। योगों की सरलता कैसे? मन वचन काय की जो सरलता है, उस मन वचन काय की सरलता के द्वारा पर के मन में जो स्थित रूपी पदार्थ है, उस रूपी पदार्थ का जानना होता है, उस ज्ञान का नाम है ऋजुमति मनापर्यय ज्ञान। जो शब्द का ही अर्थ होता है सरलता, जो सरलता के द्वारा जाने, योगों की सरलता के द्वारा जानता है, उस ज्ञान को ऋजुमति मनापर्यय ज्ञान कहते हैं। अब दूसरा भेद विपुलमति। विपुलमति जो ज्ञान दूसरों के मन में स्थित जटिल बात को जाने, अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा पर के मन में स्थित जटिल बात को जानते हैं, उस ज्ञान का नाम है विपुलमति मनापर्यय ज्ञान। विपुल शब्द का अर्थ ही होता है जटिल, टफ, कठिन। इस प्रकार से जो ज्ञान दूसरे के मन में स्थित जटिल पदार्थ का ज्ञान करता है, उस ज्ञान का नाम है विपुलमति मनापर्यय ज्ञान। तो यहाँ पर मनापर्यय ज्ञान के 2 भेद बताए हैं, ऋजुमति मनापर्यय ज्ञान और विपुलमति मनापर्यय ज्ञान। आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। मैं इसीलिए इन सभी बातों को लिखता हूँ कि आपको कोई बात समझ में नहीं आती तो आप यहाँ पर जो बातें लिखी हुई हैं उनको देखकर याद कर लें। अतः आप लोग अपनी पेन कापी में जरूर लिखें, उस विषय को याद करें। अतः यहाँ पर 2 भेद बताए, ऋजुमति और विपुलमति मनापर्यय ज्ञान। ये मनापर्यय ज्ञान के 2 भेद होते हैं। सामान्य से यहाँ पर दोनों के नाम बताए हैं। अब शिष्य ने प्रश्न किया कि महाराज श्री इन दोनों में कोई अंतर है कि नहीं है? तब आचार्य भगवंत आगे सूत्र कहते हैं कि विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेषा। पुनः पढ़िए, विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेषा। विचित करते हैं विशुद्धि अप्रतिपाताभ्याम। यहाँ पर यण संधि हो रही है, इको यण ची से अची परे, एक स्थाने यण साध अची परे, तो एक के स्थान पे यण हो गया, इस कारण से विशुद्धि अप्रतिपाताभ्याम। और यहाँ पर तत् तद का तत् हो जाएगा और विशेषा।
इस प्रकार से इस सूत्र का संधि विच्छेदों का अर्थ देखते हैं। तो विशेषा तत् अर्थात उनमें, उन किन में, जिन दो ज्ञान की बात बताई है। किन ज्ञान की बात बताई है? ऋजुमति और विपुलमति मनापर्याय ज्ञान में विशेष अर्थात विशेषता आती है, अंतर आता है। किनके द्वारा अंतर आता है? तो कह दिया विशुद्धि और अप्रतिपाताभ्याम, विशुद्धि के द्वारा और अप्रतिपाताभ्याम के द्वारा, प्रतिपात के द्वारा इन दोनों ज्ञान में विशेषता आती है, अंतर आता है। अर्थात विशुद्धि से और अप्रतिपात से और विपुलमति मनापर्याय ज्ञान में अंतर होता है। यहाँ पर इस सूत्र का सामान्य अर्थ यह हो गया। भाई हमने सूत्रार्थ में लिखा है, देखिए विशुद्धि और अप्रतिपात के द्वारा उनमें अर्थात ऋजुमति और विपुलमति मनापर्याय ज्ञान में विशेषता अर्थात अंतर आता है। इस प्रकार से इस सूत्र का सामान्य अर्थ हो गया। प्रश्न ये है कि विशुद्धि क्या है? तो मनापर्याय ज्ञानावरण के 6 उपसम से आद परिणामों में निर्मलता जो आती है उसका नाम विशुद्धि है। और दूसरा शब्द है अप्रतिपाताभ्याम, तो अप्रतिपात शब्द है, अप्रतिपात अर्थात जो प्रतिपात नहीं होता है, गिरता नहीं है, इनका नाम है अप्रतिपात अर्थात संयम परिणामों में इनके गिरावट नहीं आती है। इनका विशेष अर्थ और देखते हैं। आइए, ऋजुमति और विपुलमति देखिए, योगों की सरलता से दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थ को जानना यह ऋजुमति मनापर्याय ज्ञान कहलाता है। यह इस ज्ञान का परिभाषा है। और आगे देखिए, विपुलमति जो ज्ञान दूसरे के मन में स्थित जटिल बात को जानता है उस ज्ञान का नाम है विपुलमति मनापर्याय ज्ञान, जो मैं पहले समझा चुका हूँ। और नीचे इस सूत्र का जो विशेष अर्थ लिखा है वह देखते हैं। विशुद्धि कम होती है और इसकी विशुद्धि अधिक होती है। अर्थात विपुलमति मनापर्याय ज्ञान की अपेक्षा ऋजुमति मनापर्याय ज्ञान की विशुद्धि जो होती है वह कम होती है। क्या हुई? बात यह हुई कि विपुलमति मनापर्याय ज्ञान की जो विशुद्धि होगी वह अधिक होगी, लेकिन ऋजुमति मनापर्याय ज्ञान की विशुद्धि इस ज्ञान की अपेक्षा क्या होगी? कम होती है। अर्थात इसकी विशुद्धि अधिक होती है, इस ज्ञान की विशुद्धि कम होती है। और तीसरी बात, छूट सकता है और ये केवल ज्ञान तक नहीं छूटता। अर्थात ऋजुमति मनापर्याय ज्ञान यदि हमें हो जाता है तो वह कुछ समय बाद छूट भी सकता है, लेकिन विपुलमति मनापर्याय ज्ञान जब तक जीव को केवल ज्ञान नहीं होता है तब तक यह ज्ञान छूटता नहीं है। अर्थात एक बार हो जाता है तो केवल ज्ञान होते तक नहीं छूटता है। और यह ज्ञान उसी जीव को होता है जिस जीव को उस भाव में मोक्ष जाना होता है। अर्थात यह ज्ञान केवल ज्ञान होने तक छूटता नहीं है। और ऋजुमति मनापर्याय ज्ञान एक बार हो जाता है तो छूट सकता है। इसकी विशुद्धि कम है, इसकी विशुद्धि अधिक है। यह विपुलमति मनापर्याय ज्ञान जटिल बात को जानता है, ऋजुमति मनापर्याय ज्ञान योगों की सरलता से वस्तु को जानता है। इस प्रकार आचार्य सिंह ने मनापर्याय ज्ञान के 2 भेद यहाँ पर बताए हैं। विषय थोड़ा जटिल है, लेकिन यदि आप अभ्यास करते हैं, लिख कर इसको याद करते हैं और इसको बार बार देखते हैं तो आपको यह बात समझ में आ जाएगी। क्योंकि आचार्य विद्यासागर महाराज जी कहते हैं कि बहुत नहीं, बहुत बार पढ़ो, वीडियो को देखो नहीं, बहुत बार देखना है। ज्यादा देखोगे उतना ही आपको याद हो जाएगा। अभी की क्लास में हमने आपको अवधि ज्ञान और मनापर्याय ज्ञान की विशेषताओं के बारे में पढ़ाया है। अतः आप इतना विषय तैयार कीजिए, आगे की क्लास को हम और पढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए। अभी के लिए इतना ही। जय जिनेंद्र।